प्रबिसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधा रिपु करहीं मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। आप सुन रहे हैं स्टोरी विद अनवी। बच्चों, कल मैंने आपको प्रभु राम का सुग्रीव से मिलना और बाली वध के बारे में बताया था। आज मैं आपको सुनाऊंगी सुंदरकांड। इसमें आपको पता चलेगा कि कैसे हनुमान जी लंका तक पहुंचते हैं और माता सीता से मिलते हैं। साथ ही किस तरह से वो रावण की लंका का दहन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इधर श्री राम बारिश के मौसम के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे ताकि जल्दी सुग्रीव उनके पास अपनी वानर सेना लेकर आए और वो लंका जाकर माता सीता को वापस ला सके। लेकिन सुग्रीव को जैसे ही राजगद्दी मिलती है तो उन्हें प्रभु राम को दिया अपना वायदा भी याद नहीं रहता। हनुमान भी उन्हें याद दिलाते हैं, लेकिन तब भी वो कोई ध्यान नहीं देते। शरद ऋतु आ जाती है। सुग्रीव की तरफ से कोई भी खबर नहीं मिलने पर प्रभु राम को गुस्सा आ जाता है और वो लक्ष्मण को सुग्रीव के पास किसी कंधा जाने को कहते हैं। लक्ष्मण गुस्से में किसी कंधा पहुंचते हैं। लक्ष्मण के गुस्से से सुग्रीव डर जाते हैं और फिर उनसे माफी मांगते हैं। साथ ही हनुमान से सभी वानरों को 10 दिन के अंदर बुलाने का आदेश देते हैं। प्रस्थवन पर्वत पर लाखों वानर इकट्ठे होते हैं। जामवंत के साथ सैकड़ों भालू भी पर्वत पहुंचते हैं। जब सुग्रीव प्रभु राम के पास जाते हैं तो वो सीधे उनके पैर पकड़ लेते हैं और उनसे माफी मांगते हैं। और फिर इतनी सारी सेना देखकर प्रभु राम को खुशी मिलती है कि अब तो सीता का पता लगा लेंगे। इसके बाद सुग्रीव माता सीता को खोजने की योजना बनाते हैं और इसके लिए वो वानरों के 4 दल बनाते हैं। सबको चारों दिशाओं में भेजते हैं। दक्षिण की तरफ जाने वाली सेना अंगद ने संभाली। इसमें हनुमान, नल, नील और जामवंत भी थे। सभी दलों को एक एक महीने के अंदर पता लगाकर वापस लौटने को कहा जाता है। दक्षिण दिशा के दल को छोड़कर बाकी सारे दल समय से पहले लौट आते हैं। उन्हें आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं मिलता है। लेकिन दक्षिण की ओर गया दल समुद्र किनारे पहुंच जाता है। अब समुद्र के आगे कैसे जाया जाए, यही सोचकर सारी वानर सेना वहीं चिंता में बैठ जाती है। तभी वानरों की नजर एक पर्वत पर बैठे बड़ी सी गिद्ध पड़ जाती है। वो जटायु का बड़ा भाई संपाति होता है। इतने बड़े गिद्ध को देखकर सभी वानर डर जाते हैं। फिर हनुमान उनके पास जाते हैं और जटायु के बारे में बताते हैं कि किस तरह से उसने माता सीता को रावण से बचाने के लिए उससे लड़ाई की और प्रभु राम के लिए अपने प्राण तक त्याग दिए। जटायु के बारे में सुनकर संपाति को बहुत दुख होता है और वो बताता है कि उसने रावण को माता सीता को ले जाते देखा है। साथ ही ये भी कहता है कि जो समुद्र की दक्षिण दिशा से समुद्र को पार कर लेगा वो सीता का पता लगा लेगा। संपाति की बात सुनकर सभी वानर समुद्र के दक्षिण किनारे पहुंचते हैं। लेकिन समुद्र की लहरें इतनी ऊंची ऊंची उठ रही थी कि कोई भी वानर उसको चाहकर भी पार नहीं कर पा रहा था। तब जामवंत ने हनुमान को उनकी शक्ति याद दिलाई और कहा, हे वीर हनुमान, तुम ही इतने बड़े समुद्र को पार कर सकते हो। तुम तो पवन पुत्र हो।
इसके बाद हनुमान जी अपना शरीर पर्वत जितना बड़ा करते हैं और महेंद्र पर्वत पहुंचते हैं। महेंद्र पर्वत पर खड़े होकर हनुमान अपने पिता को याद कर छलांग लगाते हैं और लंका की ओर बढ़ते हैं। हनुमान की ताकत की परीक्षा लेने के लिए उनके सामने नागों की माता सुरसा आती है। हनुमान उनसे आगे की ओर जाने देने को कहते हैं, लेकिन वो अपना बड़ा सा मुंह खोलकर खड़ी हो जाती हैं। इसके बाद हनुमान भी अपना शरीर बढ़ाते जाते हैं। जैसे जैसे सुरसा मुंह बड़ा करती है, वैसे वैसे हनुमान अपना शरीर बढ़ाते हैं। तभी अचानक हनुमान अपना शरीर बहुत छोटा कर लेते हैं और तेजी से सुरसा के मुंह में जाकर वापस बाहर आ जाते हैं। इसके बाद वो हनुमान को आगे का रास्ता दे देती हैं और साथ ही काम पूरा होने का आशीर्वाद भी देती हैं। इसके बाद हनुमान आगे बढ़ते हैं। तभी उनको सिहिका नाम की राक्षसी मिलती है। सिहिका राक्षसी उड़ते हुए पक्षियों की पानी में पड़ने वाली परछाई को पकड़ लेती थी। उसने हनुमान की परछाई को भी पकड़ लिया। हनुमान खिंचते हुए सिहिका के पास पहुंचे। वो उन्हें खाने ही जा रही थी कि तभी हनुमान ने उन पर वार कर दिया और उसके प्राण निकल गए। इसके बाद हनुमान समुद्र पार करके लंका पहुंचते हैं। लंका सोने की तरह चमक रही थी, बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। हनुमान जी बस रात होने का इंतजार कर रहे थे और जैसे ही रात होती है, हनुमान अपने आप को बिल्ली जैसे छोटा बना लेते हैं और फिर लंका के अंदर जाते हैं और सीता माता को ढूंढने लगते हैं। पहले हनुमान रावण के महल पहुंचते हैं तो देखते हैं कि रावण तो सो रहा है। फिर वो अंतःपुर में सोई रावण की पत्नी मंदोदरी के कमरे जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये माता सीता है। फिर हनुमान जी को ध्यान आता है कि माता सीता तो ऐसे आराम से नहीं सो सकती। इसके बाद वो अशोक वाटिका की तरफ जाते हैं। वहां जाकर वो पेड़ पर बैठ जाते हैं। तभी हनुमान देखते हैं कि बहुत सी राक्षसनी किसी को घेरे खड़ी हैं। हनुमान जी बड़े ध्यान से देखते हैं तो उन्हें रोती हुई माता सीता दिखाई देती हैं। वो दूर से माता सीता को प्रणाम करते हैं और उनसे मिलने का मौका ढूंढते हैं, लेकिन वो नहीं मिल पाते। फिर सुबह होती है। रावण अशोक वाटिका सीता से मिलने आता है और उनसे कहता है, मैंने तुम्हें 1 साल का समय दिया था, इसमें अब 2 महीने ही बचे हैं। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं चंद्रहास तलवार से तुम्हारा सिर काट दूंगा। और फिर गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चला जाता है। फिर मौका देखकर हनुमान माता सीता के पास पहुंचते हैं और उन्हें प्रभु राम के बारे में बताते हैं और ये भी कहते हैं कि आपके बारे में पता लगते ही प्रभु राम बहुत जल्द लंका पर हमला करेंगे। इसके बाद हनुमान की बात सुनकर सीता जी उन्हें श्री राम को देने के लिए चूड़ा मणि देती हैं। इसके बाद हनुमान जी माता सीता से विदा लेते हैं। माता सीता के मिलने से हनुमान जी बहुत खुश थे। अब वो रावण की ताकत का पता लगाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले अशोक वाटिका में लगे पेड़ों को उखाड़ना शुरू किया और भूख लगने पर फल तोड़कर खाने लगे। जब वाटिका के रक्षक उन्हें रोकने आए तो
तो उन्हें हनुमान ने मार मार कर भगा दिया। फिर ये रक्षक रावण के पास हनुमान की शिकायत लेकर गए। हनुमान के बारे में सुनकर रावण पहले कुछ सैनिकों को हनुमान को मारने के लिए भेजते हैं। हनुमान उनको भी मार देते हैं। फिर रावण अपने बेटे अक्षय को भेजते हैं। हनुमान उनको भी मार देते हैं। इससे रावण को गुस्सा आ जाता है। फिर वो अपने बड़े बेटे मेघनाद को भेजते हैं। मेघनाद ब्रह्मास्त्र चलाकर हनुमान को बांध देते हैं और रावण के सामने ले आते हैं। फिर हनुमान उन्हें अपने आने का कारण बताते हैं और कहते हैं कि आप सीता माता को लौटा दें। राम की शक्ति तो आप जानते ही हैं। ये सुनकर रावण को गुस्सा आ जाता है और वो हनुमान को मारने का आदेश देते हैं। रावण के छोटे भाई विभीषण उन्हें समझाते हैं कि हनुमान तो दूत है और दूत को मारना गलत है, इसे छोड़ दें। रावण विभीषण की बात मान जाता है और फिर अपने सैनिकों को आदेश देता है कि हनुमान की पूंछ में आग लगाकर पूरे नगर में घुमाओ और जब पूंछ जल जाए तब इसे छोड़ देना। जब ये वानर बिना पूंछ के लौटेगा तब इसके स्वामी को मेरी ताकत के बारे में पता चलेगा। फिर राक्षसों ने हनुमान की पूंछ में कपड़े बांधे और उन्हें गलियों में घुमाना शुरू किया। उनके पीछे पीछे सभी लोग हंसते हंसते उनका मजाक उड़ाते चलने लगे। कोई उन पर कंकड़ फेंकता तो कोई पत्थर, कोई तालियां बजाता तो कोई चढ़ाता। पूरे नगर में घुमाने के बाद उनकी पूंछ में आग लगा दी गई। आग लगते ही हनुमान जी अपने शरीर को बहुत छोटा कर लेते हैं और फिर राक्षसों के हाथों से छूट जाते हैं। फिर हनुमान जी ने सबसे पहले नगर द्वार में आग लगाई। उसके बाद एक घर से दूसरे घर पर छलांग लगाते हुए सब में आग लगाने लगे। देखते ही देखते पूरी लंका में हर तरफ कोहराम मच गया। चारों ओर आग की लपटें उठने लगी। लंका का सोना समुद्र में गिरने लगा। लंका के एक एक घर को जलाने के बाद हनुमान समुद्र में छलांग लगाते हैं और अपनी पूंछ में लगी आग बुझाने लगते हैं। फिर वो सीता जी की कुशलता पूछने वापस जाते हैं। उन्हें चिंता होती है कि कहीं अशोक वाटिका में भी आग की लपटें न पहुंच गई हो। तभी अचानक उनकी नजर अपनी पूंछ पर जाती है जिसका एक बाल तक भी नहीं जला होता है और वो फिर निश्चिंत हो जाते हैं और फिर माता सीता के पास पहुंचते हैं और माता सीता से चिंता ना करने के लिए कहते हैं। साथ ही ये भी कहते हैं कि वो बहुत जल्द श्री राम के साथ वापस आएंगे उनको लेने। इसके बाद बच्चों क्या हुआ सुनाऊंगी कल, यानी नवरात्रि के छठे दिन। तब तक रखें अपना ख्याल। जय श्री राम। आप सुन रहे थे स्टोरी विद अनवी के साथ।